नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पंडित नेकीराम शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ समाज में की बड़ी सुधार। भाजपा शासन काल में हरियाणा बनता जा रहा है अपराधियों का गढ़, कहा विधायक चंद्र प्रकाश। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत 16 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, राहुल गांधी करते हैं विदेशी कंपनियों के एजेंडे पर काम। आपदा में जरूरतमंद की सहायता करना नैतिक और पुण्य कार्य, कहा वीरेंद्र कौशिक ने। प्राइवेट स्कूलों के 100 से ज्यादा शिक्षक हुए सम्मानित। पंजाब की मदद को आगे आए धनारा गांव के लोग। बाढ़ प्रभावित पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने टीमें गठित की। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 138वीं जयंती पर घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के भिवानी तहसील की प्रधान संतोष देशवाल ने की। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ पंडित नेकीराम शर्मा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने 1929 में हरियाणा में किसान सभा की स्थापना करके किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी ने महान स्वतंत्रता सेनानी व देश के प्रमुख नेता पंडित नेकीराम शर्मा की कार्यक्रम में शामिल किसान सभा के प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्र मोहन ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन व 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में न केवल बढ़ चढ़कर भाग लिया बल्कि हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व किया और 2200 दिन जेल काटी। उन्होंने प्रमुख किसान नेता लाजपत राय अलकपुरा के साथ मिलकर 9 जनवरी 1929 को हरियाणा में किसान सभा की स्थापना करके स्किनर, जागीरदार, हांसी व लोहारू रियासत के विरुद्ध किसानों के हकों के लिए लड़ी लड़ाई की सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और हजारों मुजारे किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। उन्होंने बेगार प्रथा, महिलाओं में बाल विवाह प्रथा और इसके अलावा विधवा विवाह का पक्ष लेकर समाज सुधार आंदोलन भी किए और इन सुधारों की शुरुआत अपने घर से ही उन्होंने की। मैं कामरेड ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष भिवानी अखिल भारतीय किसान सभा। आज हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और बड़े किसान नेता प्रमुख पंडित नेकीराम शर्मा की 138वीं जयंती है। उनको हम याद कर रहे हैं और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी भारी लड़ाई लड़ी जब, और कई बार वो जेलों में गए। और यहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920-21 में, सब में उन्होंने भाग लिया और कई वर्षों तक जेल में रहे। यहाँ तक भी उनकी सेहत भी खराब होगी और उन्होंने प्रण किया था कि जब तक अंग्रेज नहीं जाएगा हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम घर नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे महान नेता आज उनको याद इसलिए भी कर रहे हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद दोबारा से हमें धमका रहा है, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया 50% की तुम रूस से तेल क्यों ले रहे हो। उसको वो नहीं चाहता कि भाई चीन, भारत और रूस की दोस्ती हो, तीसरी दुनिया के देशों की दोस्ती हो, ग्लोबल साउथ के देशों की दोस्ती हो, क्योंकि उसको लूटने का मौका मिला हुआ था। अब वो तिलमिला रहा है और जो है भारत की सरकार भी स्टैंड ले, जैसे चीन की सरकार लेती है, रूस की सरकार लेती है, ऐसे भारत की सरकार को स्टैंड लेकर के और उनके तमाम जो आयात हैं कृषि के, उन पर टैक्स लगाना चाहिए। क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भिवानी ने पंडित नेकीराम जी की आज जन्म तिथि है 138वीं। इनकी वजह से महात्मा गांधी जी हमारे भिवानी जिले भिवानी शहर में आए थे, कलिंगा गांव से थे। इनकी वजह से भिवानी का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पे आया। तो बहुत बड़े किसान नेता थे, दहेज प्रथा
विधवा औरतों की शादी का समर्थन किया और कई आंदोलनों में रहे, जेल में कामरेड साहब ने बताया कि अभी बीमार भी हो गए थे, तो वो सारी उम्र किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हम सब ने मिलकर पंडित जी की जयंती को मनाया और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पंडित नेकीराम शर्मा इस पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसानों की और मजदूर की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति था वो पंडित नेकीराम शर्मा था। उस टाइम जहाँ अंग्रेजों का प्रकोप, अंग्रेजों की तानाशाही चरम सीमा पर थी, उन्होंने देश आजाद करने का काम किया और किसान के उत्थान की बात करी। आज जो MSP की बात है और ये दूसरी बातें हैं, पंडित जी की उस टाइम सोच थी कि किसान को लागत मूल्य मिलना चाहिए। तो हम सबको मिलकर ऐसे महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि मनानी चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता, समाज सुधारक पंडित नेतीराम के 138वीं जयंती मनाई जा रही है और जयंती मना करके हम जो उनकी लड़ाई थी, खासकर जो सेकंड विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध जो मंडी का रोड़ा लेकर के हुआ था और हमारा देश उस टाइम अंग्रेजों के गुलाम था, वहां से जो लड़ाई शुरू हुई और आज़ादी तक पंडित जी ने जो काम किया उनको याद करके और प्रेरणा लेने के काबिल है। और जिस दौर में ये लड़ाई लड़ी गई थी उस दौर के अंदर हर एक आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तमाम पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर पंडित जी ने जो लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई में लोगों को प्रेरित किया, वो आज याद करने के काबिल है। भिवानी पहुंचे आदमपुर के कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश ने पत्रकार वार्ता से बातचीत करते हुए कहा कि जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने जलभराव, वोट चोरी, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा शासनकाल में हरियाणा अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। आज भाजपा शासनकाल में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। वहीं कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि लोगों की समस्या का समाधान करने के बजाय सरकार व प्रशासन का ध्यान सिर्फ दिखावे में है। आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर होती थी, लेकिन भाजपा शासनकाल में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। प्रदेश में रोजाना हत्या, लूट, डकैती, गोली चलने सहित अन्य आपराधिक घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सरकार अपराध को रोकने में नाकाम रही है। अत्यधिक बारिश से हुए जल भराव के कारण आम लोगों व किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में विधायक ने कहा कि अत्यधिक जल भराव के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। आमजन की संपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार व प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण नागरिकों की परेशानियां गुणात्मक रूप से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन की इस लापरवाही के कारण न केवल किसानों की वर्तमान फसलें बर्बाद हुई हैं, बल्कि उनके समकक्ष आने वाली फसलों की बिजाई की समस्या बन गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से मुआवजा दे। वहीं कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि जल भराव के कारण जिला भर में हालात बदतर बने हुए हैं तथा जब भी प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया जाता है तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, जबकि समाधान नहीं करते, जिसके चलते नागरिक खासे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आज भिवानी शहर की विभिन्न कॉलोनियां सहित अनेक गांव जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार व अधिकारी इस समस्या के समाधान की तरफ ध्यान देने के बजाय सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश जी भिवानी में आए हैं। इनका यहाँ एक निजी प्रोग्राम भी था, उसके बाद ये यहाँ बया टूरिज्म में कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात करी। तो हम विधायक जी का यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। कांग्रेस कमेटी भिवानी की तरफ से विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि पूरे भिवानी ज़िले में गांव में करीब 1 महीने से खेतों में पानी खड़ा है। अब वो पानी गांव में घुस चुका है। जैसे सागवान गांव, लगभग पूरा गांव खाली करना पड़ा है। कल हमने भिवानी शहर में एक रोष प्रदर्शन करा था देवनगर कॉलोनी में। मेरी डी साहब से बात हुई, डी साहब ने मेरे को कहा कि मैं अभी इस पे काम करवाता हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि अब तक वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं पहुँचा है और वो पानी ऐसे की ऐसे खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से एक तो ये कहना चाहूँगा डी साहब को भी, प्रशासन को भी,
कि आप लोगों के घरों में घुसा हुआ पानी निकाले। हमारे जो साथी हैं भाई प्रदीप गुलिया जी, इनके प्रधान बनने पे उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें पूरा विश्वास है कि इनकी लीडरशिप में यहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा और 36 बिरादरी को एकजुट करके पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो कि एक हमेशा जिसका इतिहास रहा है, 36 बिरादरी का इतिहास रहा है, साथ लेकर के चलती है। और उनके हित की जब भी सरकारें रही, हित की योजनाएं बनाई गई, उनको धरातल पे लागू किया गया। जहाँ तक मुद्दा आजकल है हमारे किसानों की फसलों का बर्बाद होने का, या हमारे जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे मकानों का नुकसान होना, लोगों का जीने की जो एक रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हुआ है और उनके सामने रोजी और रोटी का सवाल खड़ा हो चुका है। क्योंकि ना घर है, ना ठहरने की कोई जगह है, खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो हम सभी ज़िलों में, चाहे भिवानी ज़िले की बात करें, हिसार की बात करें, हम जींद की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, किसी भी ज़िलों की, सभी ज़िलों में जो ये बारिशें हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, इनकी ना तो सरकार की तरफ से इसको निपटने की कोई तैयारी थी, ना ही आज के दिन जो स्थिति बनी है उस पे कंट्रोल करने का किसी किस्म का बीजेपी सरकार का या प्रशासन का कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि वो तत्पर हों या लोगों की जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में उनकी बहुत तेज़ी से भागीदारी हो, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार को इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी। पहले से पता होता है कि इस दिनों में आने वाले जो मानसून का मौसम है, इसमें किस तरह की बारिशों का क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरह से क्या हो सकता है। किसी भी ड्रेन की सफाई नहीं की गई। हमारे वहाँ पे 3 ज़िलों में हिसार, झज्जर मल्टीपल ड्रेन है, हिसार घग्गर मल्टीपल ड्रेन है, उसकी कहीं कोई सफाई नहीं की गई। हम लोग ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में गए, वहाँ स्थानीय विधायक ने शोर मचाया और उस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो सकी। उसमें इनकी मंशा नज़र आती है। अगर उस ड्रेन की सफाई होती तो वो आप बहुत जितने गांव आबादी के साथ लगते हैं उनको आज नुकसान नहीं पहुंचता। और उसी ड्रेन ने आज तबाही मचाई हुई है। चारों तरफ फसलों का जल चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। बहुत अच्छी कपास की, मूंग की, बाजरा की फसलें थी और बड़ा अच्छा एक बम्पर क्रॉप आनी थी, लेकिन किसानों के साथ ये बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ है। उनको आने वाले दिनों में बिजाई तक की समस्या आएगी, अगली फसल की भी बिजाई नहीं हो पाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण तरह से फेल साबित हुई है और ना ही प्रशासनिक तौर से कहीं कोई इसमें तैयारी की गई, ना ही कोई सहयोग इनका रहा है। श्री अग्रवाल सभा द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 16 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज गो सेवा सवामनी और चारा आपूर्ति से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक घनश्याम सराफ ने सरकारी अनुदान का 11,65,000 रुपए की राशि का चेक नंदीशाला में दिया। विधायक सराफ एवं श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सराफ ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है, बल्कि समाज में भाईचारा और एकजुटता की भावना को भी बढ़ावा देना है। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा के द्वारा 16 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हुआ। कार्यक्रम के दौरान विधायक घनश्याम सर्राफ और श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया, जिसमें समानता, परोपकार और समाज सेवा को सर्वोपरि माना गया है। दोनों ने गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसकी सेवा करना एक पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर सुनील सर्राफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आने वाले 16 दिनों में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है, बल्कि समाज में भाईचारा और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है।
महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन उपलक्ष्य में इन बोलन इनका कौन जावे अपनी जाव महाराजा अग्रसेन जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज ये नंदीशाला में एक कार्यक्रम था, जिसमें शहर के विभिन्न साथियों ने मिलकर यहाँ पे एक कार्यक्रम किया और देसिया इसमें हेड रहा। और हमारे सभी साथी जितने भी अग्रवाल समाज के लोग हैं वे सारे अच्छी बातें करके, कोई गौ सवामणि 1100 की, कोई 2100 की, इस टाइप की सवामणियों की जड़ लगी रही। और हमारे सारे साथी इसमें गौशाला की सेवा करने के लिए, गोवंश की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। सभी लोग मिलके हम जो हमारे यहाँ पे गोवंश है उसकी रक्षा करने का संकल्प भी यहाँ से लिया है। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2025 बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में 7 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कोई प्रोग्रामों की श्रृंखला रखी गई है, जिसके तहत आज पहला प्रोग्राम नंदीशाला में सवामणि चारा के साथ शुरुआत की गई है और बहुत ही भव्य शुरुआत है। बहुत ही लोगों का सहयोग मिला है, बहुत ही संख्या में लोग आए हैं। तो हम लोग इसी तरीके से महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिन का एक पखवाड़ा हर वर्ष मनाया जाता है। उसमें पहला कार्यक्रम गौ सेवा का रहता है, जो आज नंदीशाला में आयोजन किया गया, जिसका संयोजक नंदीशाला सेवा दल रही। और इसमें आज गौओं के लिए और गोवंश के लिए हरे चारे और स्वामणी की व्यवस्था की गई। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ जी उपस्थित रहे, जिन्होंने हरियाणा सरकार गौ सेवा के आयोग के माध्यम से 11,65,000 रुपये का सहयोग नंदीशाला सेवा दल को दिया है, जो चारे के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अग्रबंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर वोट चोरी व नेताओं की जेल वाले बिल पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की नब्ज पता नहीं है। राहुल विदेशी कंपनियों के बताए एजेंडे पर चलते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए ताजा राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। दलाल ने कहा कि वोट चोरी होती तो कर्नाटक व हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान व सुप्रीम कोर्ट को कुचला और देश में आपातकाल लगाया। वोट चोरी के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी को देश की नब्ज पता नहीं है। वो विदेशी कंपनियों को हायर किए हुए हैं और उन्हीं के बताए एजेंडे उठाते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि वोट चोरी होती तो कर्नाटक व हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान व सुप्रीम कोर्ट को कुचला और देश में आपातकाल लगाया। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर सत्ता पाने की मानसिकता के बाहर नहीं निकल पा रही है। वहीं नेता की 30 दिन की जेल पर सीएम व पीएम तक की कुर्सी छोड़ने के बिल पर विपक्ष के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि ये कानून अच्छा होगा और सभी के लिए होगा, क्योंकि अभी तक लोग जेल में बैठकर सरकार चलाते थे। विपक्ष क्यों डर रहा है? इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि उनके नेता अपराधी हैं। राहुल गांधी को देश की जनता की नब्ज नहीं पता। वो विदेशी कंपनी हायर करते हैं, विदेशी कंपनी फैसला करती है कि इस बार ये एजेंडा चलाया जाए। कहीं पर भी अगर वोट चोरी होती तो कैसे उनकी कर्नाटक में सरकार आती, कैसे हिमाचल में सरकार आती। झूठ बोल के गुमराह करके वो राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने संविधान को नहीं माना, चुनी हुई सरकारों को बार बार निरस्त किया, देश में आपातकाल लगाया, और देश के अंदर जो संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक था उसको भी कुचल दिया गया था। ये इस तरह की गुमराह करके ये समझते हैं कि इस देश पर शासन करने का इनको अधिकार है। इस मानसिकता से निकल नहीं पा रहे। अब से पहले लोग जेलों से सरकार चलाते हैं और ये कानून विपक्ष के लिए नहीं है, पक्ष के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए है, दूसरे मंत्रियों के लिए है। वो ऐसा क्यों मानते हैं कि भी उन्हीं के लिए कानून है? इसका मतलब ये है कि वो सारे अपराधी, सारे सज़ा याफ्ता, सारे सज़ा होने वाले लोग उन्हीं की पार्टी में हैं। ये सही है, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अभी भी चल ही रही है। सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी आज दौरा कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के अब इनका आकलन करके सबकी भरपाई की जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार है। आपदा में जरूरतमंद की मदद करना नैतिक व पुण्य का कार्य है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार
पूरे प्रदेश भर से पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है, जिसमें जिला भिवानी से भी पंजाब के लिए, जिला संगरूर के लिए खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग का सामान, मेडिकल किट, मच्छरदानी व अन्य जरूरी सामान भेजा गया है। जिला अध्यक्ष कौशिक ने बाढ़ राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने पंचायत भवन में बाढ़ राहत सामग्री के ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगराधीश अनिल कुमार भी मौजूद रहे। कौशिक ने बताया कि अत्यधिक तेज बारिश होने के कारण पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अनेक असहाय लोग जरूरत में हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब में जरूरतमंदों के लिए राशन सामग्री भेजने का निर्णय लिया, जो कि बहुत ही सराहनीय होने के साथ साथ पुण्य का भी कार्य है। भिवानी से 400 से अधिक परिवारों के लिए राशन पैकेट पंजाब में भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि राशन सामग्री में व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों का भी सहयोग लिया गया है। उनका उद्देश्य है कि ये सबका फर्ज बनता है कि हम मुसीबत की घड़ी में जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। क्या कहेंगे आज जो एक गाड़ी रवाना की पंजाब के लिए? तो अभी प्रकृति की वजह से पंजाब में स्थिति काफ़ी खराब चल रही है, बाढ़ की स्थिति है और हमारा कुछ एरिया जो क्षेत्र है हरियाणा का भी इसमें कुछ जिले प्रभावित हुए हैं। लेकिन पंजाब के साथ में हमारा पंजाब से निकलकर ही हरियाणा राज्य बना था और साथ लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था कि हमारी तरफ से हर जिले से मदद जाएगी और वहाँ के क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र हमने डिवाइड कर रखे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कौन भेजेगा, इस क्षेत्र के अंदर कहाँ से राहत सामग्री जाएगी। और हमारे यहाँ से जो भिवानी जिले से अभी जैसे जींद होते हुए संगरूर जाएगी, तो वहाँ ये 400 पैकेट हैं और 5 दिनों के लिए राहत सामग्री है। वो वहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे वो उसको गांव के अंदर प्रशासन के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हर आदमी इसके अंदर योगदान दे और हर आदमी अपने भाइयों की, अपने साथियों की, क्योंकि हमारा देश एक है और एक दूसरे की मदद करे। क्योंकि ये 4 जिले जो हैं महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और जींद, इसके लिए नोडल जिला जींद बनाया गया है। तो वहाँ सामग्री जारी है जो कि आगे फिर पंजाब के जो प्रभावित जो जगह हैं वहाँ पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ से जैसे संगरूर के लिए भेजी जा रही है, तो टोटल हमारे पास यहाँ से 400 परिवारों के लिए 5 दिन का राशन, जिसमें ड्राई राशन भी है, इसके अलावा सब्जियाँ वगैरह और इसके अलावा मेडिकल जो सामान है और मच्छरदानी वगैरह, ये सब सामान भेजा जा रहा है इसमें। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में प्राइवेट स्कूलों के 100 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि इस तरह के आयोजन अध्यापकों का हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि शिक्षक वही होता है जो समय के साथ चले, खुद को अपडेट रखे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के हितों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के हितों के लिए भी कार्य करती है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के हितों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के हितों के लिए भी कार्य करती हैं। और अध्यापक तो समाज की नींव होता है, अध्यापक ही समाज को दिशा देता है। शर्मा ने सभी शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दें। आज के समय में बच्चों में मूल्य और संस्कार कम होते जा रहे हैं। सम्मान समारोह में बोलते हुए वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि सच्चा शिक्षक वही होता है जो कभी सीखना बंद नहीं करता। एक अच्छा शिक्षक सारी उम्र एक विद्यार्थी रहता है। यह न सिर्फ जरूरी है बल्कि बदलते समय की जरूरत भी है। भिवानी विधायक घनश्याम सराफ ने एसोसिएशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान समारोह में आए सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन टीचर्स को हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें एक बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि शिक्षक वही होता है जो समय के साथ चले, खुद को अपडेट रखे। आज टीचर्स पर पेरेंट्स से अधिक जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की बात टाल सकते हैं लेकिन टीचर्स की बात को नहीं टाल सकते। स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आज अध्यापक साथियों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग
साथियों को बुलाया गया था, डिस्टिंग्विश गेस्ट को बुलाया गया था और उस सम्मान में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है। मैंने उन सभी अध्यापक साथियों से गुजारिश करी है, ये समय है, ये संस्कारों को दोबारा से पुनर्जीवित करने का समय है और वो ये अपने जीवन में खुद ढालें। जब तक एक अध्यापक अपने जीवन में इस चीज़ को नहीं ढालेगा तब तक बहुत है, तब तक सारी यात्रा निष्फल होगी। तो मैंने उनसे गुजारिश आज के बीच में जो घुटन है उसका एक ही कारण मैं समझ पा रहा हूँ कि अध्यापक की अपनी गरिमा नीचे आई है। अध्यापक को अपने व्यक्तित्व में थोड़े से ऊंचे लेवल स्थापित करने पड़ेंगे, मानक ऊंचे स्थापित करने पड़ेंगे, वो गरिमा बनाए रखनी पड़ेगी, तब जा कर के उनके बीच की जो यात्रा है वो सुंदर और सुगम हो पाएगी। मैं उसको यही अनुरोध करूँगा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा हर वर्ष की भांति जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले उत्कृष्ट जो अध्यापक हैं, हर स्कूल से पूरे जिले भिवानी के हर स्कूल से एक उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ भिवानी के वैसे इंटरनेशनल स्कूल में करने जा रही है। और हर वर्ष हमारा ये भिवानी जिले के 200 के करीब स्कूल के टीचर हमारे इसमें सम्मानित होते हैं। तो आज का दिन अध्यापकों का दिन है, तो अध्यापकों को मोटिवेट करने के लिए कि दूसरे अध्यापक भी जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं, स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी इंस्पायर हो गए इस प्रकार का काम करें ताकि अगले साल उन टीचर्स को भी सम्मानित किया जा सके। एक ये भव्य और ऐतिहासिक सम्मान समारोह पूरे प्रदेश में एक भिवानी जिला ऐसा है जहाँ इस प्रकार का आयोजन इन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज नैतिक शिक्षा की कमी है। बच्चों का जो आजकल आचरण हो रहा है वो बड़ा निंदनीय है और इसमें कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स का ज़्यादा रोल मानता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को टाइम नहीं देता। अगर समय बच्चों को पेरेंट्स नहीं देगा तो बच्चे को संस्कार नहीं मिलेंगे। आज शिक्षा के साथ साथ बच्चे के में संस्कार बहुत जरूरी है। मैं भिवानी पब्लिक स्कूल से एज अ हेड मिस्ट्रेस वहाँ पे जॉब करती हूँ। आज वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पूरे स्टेट लेवल पे ये सम्मान समारोह आयोजित किया है और यहाँ पर मुझे बुलाया गया है। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, बहुत सम्मान की बात है और कि यहाँ पर इतने सारे टीचर्स हैं, उसमें सभी को 100 टीचर्स को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज सम्मान करने का जो उद्देश्य लिया है वो सभी टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है और सभी टीचर्स को मोटिवेशन मिलती है इससे और उनको काम करने की और ज़्यादा मोटिवेशन की, उनको पूरा साल बहुत अच्छा काम करना है। मुझे यहाँ कर बहुत ही अच्छा लग रहा है और उम्मीद करूँगी कि आगे भी ऐसे ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन टीचर्स के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए काम करता रहेगा। थैंक यू जी। आज वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में राज्य स्तरीय जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया उसमें मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, मुझे भी अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और आयोजकों का मैं बहुत से शुक्रिया करना चाहूँगी इस अवार्ड में। भिवानी जिले का सबसे बड़े गांव धनाना खुद जल भराव से जूझ रहा है, फिर भी गांव धनाना के जाटू खाप 84 ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाए हैं। राहत सामग्री से भरे ट्रक को खाप प्रधान भीम सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रक बाढ़ पीड़ित फिरोजपुर जिले के ऐतिहासिक गांव हुसैनी वाला जाएगा। खाप के प्रधान ने बताया कि हर रोज खाप के किसी न किसी गांव से राहत सामग्री के ट्रक रवाना होंगे। वहीं युवा अजीत गणगस ने कहा कि खाप के बुजुर्गों के आदेश पर युवा राहत सामग्री व पैसे इकट्ठे करके भेज रहे हैं। पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 6 लाख का सामान भेजा जा रहा है। धनाना गांव के युवाओं ने गांव से पैसे व राशन का सामान सामूहिक रूप से इकट्ठा किया। पैसे से पानी की बोतलें, मच्छरदानी, आटा, आलू, प्याज, अचार व दालें, नमक व अन्य जरूरत की चीजें खरीदी। सहायता सामग्री के ट्रक को जाटू खाप 84 के प्रधान भीम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जाटू खाप 84 के प्रधान ने कहा कि पहला ट्रक तालू से और दूसरा ट्रक धनाना से भेजा जा रहा है। जरूरत के हिसाब से राहत सामग्री भेजते रहेंगे। वहीं ग्रामीण अजीत बोडी ने बताया कि ये राहत सामग्री फिरोजपुर जिला के सतलुज नदी के किनारे बने ऐतिहासिक गांव हुसैनी वाला भेजी जा रही है। वहीं युवा अजीत घनगस ने बताया कि खाप के बुजुर्गों के आदेश पर युवा राहत सामग्री व पैसे एकत्रित कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों लोगों को जरूरत का सामान ट्रक में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की तरफ से जब भी जितनी भी मांग होगी, खाप के निर्देश पर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा।
लगे हुए तो जिस दिन से अभी इकट्ठा करने लग रहे हैं। एक गाड़ी, पहली गाड़ी तो है ना तालू से चली गई, एक गाड़ी तो नाज हम धनाना से राशन की तो है जवानों के साथ भेज रहे। पहली गाड़ी तो है तालू की दे करके आ गई, और बाकी गाड़ियाँ तो है ना ज़रूरत के अनुसार पाछे चलती ही रहेंगी। रोजाना गाड़ियाँ तो है ना जाएंगी एक तो दो। सभी गांव से राशन पानी सभी इकट्ठा कर रखा है, सभी जो है ना भेज रहे हैं। और खुद गांव धनाना चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसके बाद भी मानवता को देखते हुए, ताकि हमारे तो खेत डूबे हैं, वहाँ गांव के गांव डूबे हुए हैं, इंसानियत के नाते हमारे प्रधान जी ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से आज करीब 6 से 7 लाख रुपए की मदद का ये ट्रक भर के पंजाब के लिए जा रहा है। पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। क्या सामान होता है? परचूनी सामान जिस तरह रसोई से संबंधित जीरा सारे रसोई के मसाले आ गए, आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, अचार हो गया, नमकीन, बिस्किट और जो रस के पैकेट होते हैं, ताकि भाई चाय पानी से संबंधित जो रसोई से पानी की एक गाड़ी पानी की है 300 पेटियों से जो भरी हुई है, पिकअप डाला। तो आपके अगर जरूरत पड़ेगी क्या लगता है इससे मदद? युवाओं ने पूरी खाप में इकट्ठा अनाज और पैसा इकट्ठा किया, जिसमें अनाज में चून पिसवा दिया जाता है और सामान जैसे चावल है, अचार है, घी है, दाल है, चीनी है, चाय है, वो अलग से पैकिंग करके एक लिफाफे द्वारा वहाँ जितनी वहाँ से डिमांड आती है और वहीं पर जैसे हमारा सारी खाप बतला करके वहीं पर भेज देते हैं। पहली गाड़ी तालू से भेजी थी, अब धनाना से जा रही है। खाप में जैसे ही मांग आती है, भीम सिंह जी ये बुजुर्ग हमारे आके कहते हैं उतना ही बच्चे उतनी ही गाड़ी वहाँ से यहाँ से चलती जाएंगी, और जब तक वहाँ मांग रहेगी, जिस हिसाब से मांग रहेगी उसी हिसाब से हम ये भिजवा रहे हैं हमारे बुजुर्ग। और भेजने की जगह हम बताते हैं, हमने अब की बार इस गाड़ी की जो जगह है वो हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ हमारा जो गांव माना जाता है, जिसके बदले में आज़ादी के 14 साल बाद हमारे हिंदुस्तान ने लिया 12 गांव दे करके 17 जनवरी 1961 को 47 को आज़ाद हुए थे हुसैनवाड़ा, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाद में बटुकेश्वर दत्त और विद्या देवी माँ की समाधियां बनी थी। जहां अंग्रेजों ने आनंद फानन उनको दाह संस्कार किया था, वहां समाधि स्थल पर। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बाढ़ प्रभावित पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीमों का गठन किया है। इस बारे में पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है उन क्षेत्रों के पशु चिकित्सकों को आदेश दिए गए हैं कि वहां टीमें पशुओं के उपचार के लिए तत्पर रहें और बीमार पशुओं के लिए दवाइयां इत्यादि का प्रबंध रखें। इंसानों की तरह पशुओं का भी बीमारी से छुटकारा दिलवाना प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना है। उपमंडल अधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ ने पशुपालकों से अपील की कि वे पशुओं को सूखे स्थान पर रखें। पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉक्टर राजेश जाखड़ ने पशुपालकों से अपील की है कि वे पशुओं को सूखे में रखें, पशुओं के लिए सूखे चारे का प्रबंध करें, उनके बांधने के स्थान पर पानी ना खड़ा होने दें, पशुओं को ऊंचे स्थान पर बांधें। पानी की वजह से पशुओं के खुर गल सकते हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि आजकल पशुओं में मच्छर मक्खी की वजह से बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं। इसके लिए बाड़े में मच्छरदानी बांधकर रखें। पशुपालन विभाग पशुओं को कृमि रहित करने की दवाइयां उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें कृमि रहित करें। उन्होंने कहा कि इन दिनों पशुओं में बुखार, ना चरने, दूध कम देने जैसी अनेक दिक्कतें आती हैं। इसके लिए तुरंत पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। देखो, जो बारिश का मौसम है, अब की बार बाढ़ के हालात कई गांव में अपने भिवानी ज़िले में बने हुए हैं, जैसे कि तालू, धनाना, सागवान, मिठाथड़, इन जैसे जो लो वाटर लॉजिंग एरिया है जिनमें पानी का ठहराव है, उनमें खेतों में भी पानी भरा हुआ है, बल्कि सागवान जैसे गांव में तो घरों में भी पानी घुस गया है। तो जब हमारी फसल खराब हो रही है तो उससे हमारे पशु भी अछूते नहीं हैं, क्योंकि पशुओं के जो ठान है उनमें भी पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से खुर गड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और दूसरा, जो चिचड़े या कलीले, शौरी वगैरह जो एक्टोपैरासाइट हैं वो पशुओं में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें इस दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्टोपैरासाइट हैं उनके लिए दवाई लगाएं या इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, ताकि उनके जो चिचड़े या अन्य जो माखियाँ उड़कर बीमारी फैलाती हैं उस बीमारी से बचाव किया जा सके। दूसरा, जो पेट में कीड़े वगैरह हैं उनकी समस्या भी इस दौरान ज़्यादा हो जाती है,
तो रेगुलर हमें डीवर्मिंग करते रहना चाहिए ताकि पशुओं को कृमि रहित करने की वजह से दूध की मात्रा भी नहीं घटे और पशु स्वस्थ रहे, क्योंकि बहुत सी बीमारियां जितने भी आर्थ्रोपोड होते हैं वो बीमारियां फैलाने में सहायक होते हैं, चाहे मक्खियाँ हों, चाहे चिचड़ हो, चाहे कलीले हो, इस तरह वाली चीज़ें हैं। दूसरा पेट के कीड़े हों, खून भी चूसते हैं, पशु कमज़ोर भी हो जाता है। आजकल हमारे पास जो ज़्यादा केस आ रहे हैं उसमें देखने में आता है कि बुखार 103, 104 डिग्री तक होता है, तो ये बुखार की समस्या बहुत बनी हुई है। और जो पशुपालक हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पशुओं को जैसे खुद का बचाव करते हैं ऐसे ही सूखे में बांधे, कोशिश ये करें कि ऊंचे स्थान पर बांधा जाए, रेगुलर उसको चारा दिया जाए ताकि पशुओं में कोई इस तरह की समस्या ना आए। और पशुपालन विभाग भी पशुपालकों के साथ खड़ा है, अपना पूरा ध्यान लगा रखा है। उप निदेशक महोदय ने हर एक पशु चिकित्सालय में टीमें गठित। और अब चलते चलते विगत 15 अगस्त के दिन लाल किला प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की प्रशंसा करते हुए कहा कि आरएसएस एक एनजीओ संगठन है। इसे सुनकर बहुत से लोगों को अचंभा सा हुआ। हमारे देश में बहुत सारे लोगों का मानना है कि एनजीओ एक स्वतंत्र संस्था है, इसका किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। उनकी यह अवधारणा एकदम निराधार है और तथ्यों के विपरीत है। 1920 के दशक में समाजवाद और साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन को अमेरिकी पूंजीपति रॉकफेलर ने सबसे पहले बनाया था। इस संगठन को एनजीओ का नाम जनता और दुनिया को गुमराह करने के लिए जानबूझकर और एक साजिश के तहत दिया गया था। सारे के सारे एनजीओ संगठन दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन आदि आदि। हजारों लाखों एनजीओ दुनिया भर में पूंजीपतियों ने बना रखे हैं। भारत के बड़े एकाधिकार पूंजीपति भी इस एनजीओ की दौड़ से बाहर नहीं है। टाटा फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन आदि हजारों एनजीओ भारत में भी काम कर रहे हैं। दिखाने के लिए एनजीओ को गैर राजनीतिक संगठन बताया जाता है, मगर दुनिया भर में इनकी गतिविधियां और कामों को देखकर यह निश्चित है कि पूंजीवादी दुनिया से त्रस्त परेशान लोग, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, वामपंथ और समाजवाद की ओर ना चले जाएं और संकटग्रस्त पूंजीवादी दुनिया को पलटने के संघर्ष और अभियान में शामिल ना लग जाएं और समाजवादी विचारों को अपनाकर समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के अभियान में न लग जाएं। अतः लोगों को वहां जाने से रोकने के लिए पूंजीपतियों ने एनजीओ का छल कपट भरा रास्ता अपनाया था, ताकि इस समस्याग्रस्त तबके को एनजीओ के जाल में फंसाकर अपने शोषक और विश्व हड़पी भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। जनता को इनसे सावधान रहना होगा। इनके जन विरोधी और क्रांति विरोधी हकीकत और हरकतों को जानना, समझना और पहचानना होगा और इससे दूर रहना होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंडित नेकीराम शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ समाज में की बड़ी सुधार। भाजपा शासन काल में हरियाणा बनता जा रहा है अपराधियों का गढ़, कहा विधायक चंद्र प्रकाश ने। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत 16 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आगाज। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, राहुल गांधी करते हैं विदेशी कंपनियों के एजेंडे पर काम। आपदा में जरूरतमंद की सहायता करना नैतिक और पुण्य कार्य, कहा वीरेंद्र कौशिक ने। प्राइवेट स्कूलों के 100 से ज्यादा शिक्षक हुए सम्मानित। पंजाब की मदद को आगे आए धनारा गांव के लोग। बाढ़ प्रभावित पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने टीमें गठित की। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।